नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक एसबीआई बैंक में चोरों ने करोड़ों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हमने कई बार देखा और सुना है कि चोर ताला तोड़कर चोरी करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ चोरों ने बकायदा चाबी से ताला खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जब इस मामले का पता बैंक ग्राहकों को लगा तो उनके तो होश उड़ गए। दरअसल उज्जैन के महानंदा नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की शाखा से करोड़ों रुपए के जेवर और नकदी की चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि इसका मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि बैंक का ही एक कर्मचारी है। पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की चोरी का एक ऐसा खुलासा किया है जिससे नए जिहाद के बारे में पता चला है। यहाँ एक हिंदू युवक जो बैंक का ही कर्मचारी, उसने धर्म परिवर्तन कर 4 अन्य मुस्लिम युवकों के साथ बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब पता लगा रही है कि कहीं इस हिंदू युवक का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कर सोची समझी रणनीति के तहत वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया। यदि ऐसा होता है तो देश में एक नए प्रकार का जिहाद होगा ताकि चोरी और डकैती जैसी वारदातें आसानी से की जा सके। दरअसल उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसका खुलासा एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर रात 12 बजे प्रेस वार्ता करके दिया। तो वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे उन्हें जानकारी लगी कि महानंदा नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। तो वो खुद एसपी प्रदीप शर्मा ने मोर्चा संभाला और साइबर टीम, क्राइम ब्रांच, एफएसएल टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे। पुलिस को जानकारी दी गई कि सुबह सफाई कर्मी और मैनेजर जब बैंक में पहुंचे तो उन्हें चोरी की इस वारदात का पता चला। खास बात यह रही कि कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं था। जैसे मैंने बताया था, सभी ताले खोले गए थे। इससे पुलिस को शंका हुई कि जरूर बैंक के अंदर का कोई व्यक्ति इस वारदात में शामिल है। एफएसएल द्वारा फिंगरप्रिंट की जांच, साइबर टीम द्वारा वारदात के समय सक्रिय मोबाइलों की लोकेशन की जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। जब पुलिस ने बैंक में ही काम करने वाले 4th श्रेणी के आउटसोर्स कर्मचारी जय भावसार से पूछताछ की तो कई अहम खुलासे हुए। वारदात के कई सुराग हाथ लगे। जय भावसार ने अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनकर जिशान नाम रख लिया है और 4 अन्य साथी साहिल, अब्दुल, अरबाज और कोहिनूर के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 5 आरोपी रात करीब 2:30 बजे बैंक में घुसते हैं और 35 मिनट के भीतर ही पूरी वारदात को अंजाम देकर 4 किलो 700 ग्राम सोना व 8 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो जाते हैं। वारदात के दौरान आरोपियों ने किसी भी ताले को नहीं तोड़ा बल्कि चाबी से ही सभी ताले खोले गए। जय भावसार, जो कि अब मुस्लिम धर्म अपनाकर जिशान बन गया है, आउटसोर्स कर्मचारी था, इसीलिए उसके पास बैंक की चाबियां हुआ करती थी। इस पूरी वारदात का मुख्य किरदार जय भावसार निकला। 6 माह पहले ही जय भावसार ने यूट्यूब से वीडियो देखकर अपना धर्म परिवर्तन किया। वह ऐसे लोगों के संपर्क में भी था जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उसने अपना नाम जिशान रख लिया। वह कलमा और नमाज पढ़ता था। वह सभी धार्मिक गतिविधियां करता था जो मुस्लिम धर्म में की जाती है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए कहीं जिहादियों द्वारा यह नया सॉफ्ट तरीका तो नहीं खोजा गया है। पुलिस द्वारा की गई आरंभिक जांच में यह भी पता चला है कि 15 दिन पहले यानी 16 अगस्त को बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। तब कर्मचारी जय भावसार अपने ही इन्हीं आरोपी दोस्तों को बैंक में सुधार कार्य करने लाया था। वहीं तभी पूरी तरह से रेकी की गई, वह स्टडी की गई और जानबूझकर गोल्ड लॉकर जो था उसको खुला छोड़ा गया। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि बैंक में आग जानबूझकर योजना के तहत तो नहीं लगाई गई। चोरी की इस वारदात में बैंक के बड़े अधिकारियों की लापरवाही तो सामने आई ही है। बैंक में जय भावसार आउटसोर्स के रूप में 4th श्रेणी कर्मचारी था। उसके पास बैंक की चाबी होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक के आला अधिकारियों ने एसबीआई महानंदा नगर शाखा प्रबंधक पायल माहेश्वरी, सेवा प्रबंधक सुरेंद्र कुमार माधव और केश अधिकारी अभिनव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
तो वहीं 12 घंटे के भीतर चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा करने वाली टीम को एडीजी ने 30,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नेपाल जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। यदि समय रहते पुलिस इन्हें नहीं पकड़ती तो यह देश छोड़कर नेपाल चले जाते। ये करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानंदा नगर में हुई थी। जो सुबह इनके जब क्लीनर और मैनेजर पहुंचे तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट किया। 12 घंटे से कम में भी हमारी पुलिस ने इसको सॉल्व किया और उसमें पूरा माल की रिकवरी की गई है, जिसमें करीब 4 किलो 700 ग्राम गोल्ड है और 8 लाख रुपए नगद है। इसमें एक जय भावसार नाम का आउटसोर्स कर्मचारी जो 6 महीने से बैंक में काम कर रहा था, उसने जिस दिन बैंक में आग लगी 16 अगस्त के दिन, अपने 2 अन्य साथी कोहिनूर और साहिल इनके साथ मिलकर बैंक की रेकी करी और कल रात को ये जानबूझकर जो लॉकर की चाबी वाला सेफ है उसको खुला छोड़ के गया, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की भी लापरवाही है क्योंकि इन्हें चाबी नहीं सुपुर्द करना चाहिए थी। उसके बाद रात में ये 1:30 बजे इकट्ठा हुए। इन्होंने चाबी हाथ डाल के खिड़की के माध्यम से दरवाजे को खोला और उसके बाद पूरा सारे ताले खोलकर सारी चोरी करी और उसके बाद ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक होटल गए और वहाँ से फरार हो गए। इसमें सभी आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया और क्योंकि बैंक की इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है तो बैंक के सुपरवाइजर ऑफिसर से हमारी सुबह बैठक हुई थी और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ब्रांच मैनेजर और 2 अन्य कर्मचारियों को इसमें सस्पेंड किया है और इसके अतिरिक्त एक जांच भी बिठाई है और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके जुरिसडिक्शन के सभी बैंक्स का विदिन अ वीक वो इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट भी कराएंगे।